जय हिंद दोस्तों, फिर एक बार मेरा नाम विजय काकड़े, मैं राज्य आपत्ति प्रतिसाद दल से। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उतना ही ज़्यादा खतरनाक भी है दोस्तों। जब भी फ्लड वाटर रेस्क्यू हम जिसे कहते हैं, बाढ़ वाली जब कंडीशन आती है, हम एज ए रेस्क्यूअर जब हम कहीं पर जाते हैं, किसी भी फील्ड वर्क में जाते हैं, वहाँ पर जो लोकल्स है, जो लोग हैं, वो अमूमन जो गलतियाँ करते हैं, उसी एक गलती के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे कि वो गलती क्या होती है जिससे जान भी जा सकती है। कभी भी जहाँ पर भी बाढ़ आती है, पानी लोगों के घरों में घुस जाता है, तो सबसे पहले उन्हें एक ही बात ध्यान में आती है कि मैं, मेरा परिवार सुरक्षित रहे। और उस वजह से वो जो भी सोर्स है, जो भी गवर्नमेंट की जो भी हेल्प वहाँ पर आती है, जो बोट आती है, सरकारी यंत्रणा वहाँ पे जो भी आती है, जो राहत के लिए आती है, वो वहाँ पर सबसे पहले पहुँचकर उस बोट में जाकर सुरक्षित जगह जाने की कोशिश करती है। और गलती वहीं पर होती है दोस्तों। हम ये नहीं समझ पाते कि वो बोट जो है वो पानी में है, उसके कुछ लिमिटेशंस है, उस बोट में कितने लोग आएंगे। हर जगह से भीड़ उस बोट में बैठने के लिए ना एकदम से वहाँ पर आ जाती है। उस वजह से जो बोट का बैलेंसिंग है बिगड़ जाता है पानी में, जिससे बोट पलटी हो सकती है। ध्यान रखना दोस्तों, आपको भी पता होगा कि घुटने पर पानी में भी आदमी की जान जा सकती है। और अक्सर यही होता है, जब किनारे पर बोट लगती है, लोग मदद के लिए वहाँ पर आते हैं, रेस्क्यूअर हमारे वहाँ पर खड़े रहते हैं, तो प्रॉब्लम्स क्या हो जाती है कि हमें सही तरीके से बोट में बैठने का तरीका पता नहीं होता। हम किसी भी तरह से बोट में इंटर करने की कोशिश करते हैं और वो वजह बनती है जान जाने की, जिससे बोट जो है डिसबैलेंस हो सकती है और हमारी जान भी जा सकती है। तो हम यहाँ पर दो अलग अलग तरह से इसी चीज़ को समझेंगे कि होता किस तरह से। पहले हम इसी चीज़ का, बोट में बैठने का एक गलत नमूना जो अमूमन जो लोकल्स है वो करते हैं, वो हम देखेंगे। और उसके बाद जो हम एसडीआरएफ की तरफ से जो बताते हैं कि बोट में बैठने का एक्चुअली सही तरीका क्या है, किस तरह से बैठना चाहिए और किस तरह से बोट से उतरना चाहिए, ये दोनों तरीके इस वीडियो में हम यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक गलत तरीका देखेंगे जो रेस्क्यू के समय जो है लोकल्स है ना वो करते हैं। सबसे पहले हम गलत तरीका यहाँ देखेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, दो लोकल्स यहाँ पर इस तरह से आएंगे। आपने देखा सर, एक्चुअल में ये होता है, जब भी कहीं किसी तरह की कंडीशन आई, सबसे पहले मुझे सीट मिलना चाहिए। इस वजह से लोग जो है ना बोट में हड़बड़ी में इस तरह से बैठते। आपने देखा होगा कि बोट की मूवमेंट जो है किस तरह से करनी। आपको ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि ये बोट अभी तो ज़मीन पे है, लेकिन जिस समय रेस्क्यू होता है, जिस समय ये किनारे पर लगती है, ये पानी में होती है दोस्तों। उस समय अगर हम इस तरह से बैठ गए तो बोट जो है पूरी तरह डिसबैलेंस हो सकके पलट सकती है। तो अभी तक जो व्यक्ति जिंदा था, वो बोट में बैठने के बाद भी अपनी जान गंवा सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी एक छोटी सी गलती। इतना डिसबैलेंसिंग कर कर अगर आप बोट में बैठोगे तो वो रबराइज बोट है, वो लाइट वेट है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो पानी में है, तो वो क्या हो जाएगी, वो पलटी हो जाएगी। इसलिए इस तरह से ये जो आपने नमूना देखा, ये पूरी तरह से गलत नमूना था दोस्तों। इस तरह से आपको, चलिए सर, इस तरह से आपको ना बोट में बिल्कुल भी नहीं बैठना। एक सुरक्षित तरीका जो रेस्क्यूअर, जो एसडीआरएफ, राज्य आपत्ति प्रतिसाद दल की टीम हमेशा कहती है कि आपको जब भी बोट में इंसर्ट होना है, चाहे आप आपदा में फंसे हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पिकनिक में गए हो, कहीं आप एडवेंचर में भी गए हो, तो बोट में बैठने का सही नमूना यही होना चाहिए जो हम अभी आपको पढ़ाने वाले हैं। तो अभी दोस्तों हम वो देखेंगे जो नमूना सही है, जिस तरह से बोट में बैठा जाता है। अगर आप 6 लोग या 8 लोग हैं तो किस तरह से बोट में बैठोगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो बोट है ना दोस्तों, ये रबराइज बोट है, इसकी कैपेसिटी 10 से 12 लोग, मोस्ट 10 से 12 लोग इस बोट पर आ सकते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता। एक साथ 20 से 25 लोग अगर इस बोट में आ जाएंगे तो वेट की वजह से, ओवरलोड की वजह से भी वो पलटी हो सकती है। तो 10-12 लोग अगर इस बोट में बैठ रहे हैं तो किस तरह से बैठेंगे। अभी हमारे पास जो बोट में लोग बैठने वाले वो 6 लोग हैं। अभी इन्हें आने का तरीका क्या होगा, किस तरह से बैठना है, पूरा डिटेल में हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए सर, देखिए ये 2 लोग जिन्हें हमने रेस्क्यू ने रेडी किया। सबसे पहले बोट में इस तरह से पीछे जाना है, हाथों को पकड़ना है, अंदर वाला पाँव इस तरह डालते हुए इस तरह से बैठना है। आपने देखा होगा बोट की मूवमेंट जो है कम हुई और दोनों का जो बोट का बैलेंस था वो सही तरीके से हुआ। जब पहले 2 बैठ जाए, इसी तरह से दूसरे आएंगे, फिर बैठेंगे, फिर तीसरे जो आएंगे इस तरह से बैठेंगे। ये एकदम सही तरीका है, जिससे बोट का जो बैलेंसिंग है, जो पानी में बोट है ना, वो इस तरह से मूवमेंट उसकी काफ़ी कम हो जाएगी। तो इस तरह से बैलेंसिंग कर कर ही हम हर हमेशा हमें बोट में बैठना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी हम राहत के लिए कहीं जाते हैं, पानी कईयों किलोमीटर तक फैला हुआ होता है, उस समय जो लोग हैं ना, जो डरा हुआ पब्लिक है, जो डरी हुई यहाँ पर पूरी कम्युनिटी है, वो किस तरह से बिहेव करती है। कई बार लोग जो पहली बार बोट में बैठते हैं, उन्हें इतनी सिचुएशन में भी फोटोग्राफी का शौक आ जाता है। वो अपने आप को उस सीन को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, वो एक सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, वो वहाँ पर एक सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से बोट डिसबैलेंस हो सकती है। तो ये गलती आपको इन बोट नहीं करना है। अब उसका एक हम नमूना देखेंगे
कि अगर कोई अपने आप को वहाँ पर पिक्चराइज करने की कोशिश कर रहा है तो किस तरह से बोट का बैलेंस बिगड़ता है। देखिए ये सडनली उड़ गए, इन्होंने देखा नहीं, अभी बोट पूरी तरह से मूवमेंट कर रही है, अब बोट है पानी में। इस तरह की मूवमेंट में अगर ये सेल्फी यहाँ पर लेना चाहते हैं, जिससे ये अपने के साथ साथ जितने लोग बोट में बैठे हैं 8-10 लोग, उन सभी की जान को यहाँ पे खतरा पैदा हो जाता है इनकी एक छोटी सी गलती की वजह से। इसके कई सारे एग्जाम्पल जो वेना डैम में हुआ है आपको पता ही होगा दोस्तों। हर जगह पर हर आए दिन 1 या 2 दिन में हमें इस तरह की न्यूज़पेपर में देखने को मिलती है कि नदी के किनारे या बोट पर थे और फोटो लेने के लिए बोट खड़े हो गए, बोट का बैलेंस चला गया और उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो इस तरह की गलती यहाँ पर हमें नहीं करनी है दोस्तों। हमें किसी भी तरह से जहाँ पर हमें बिठाया गया है उसी जगह पर बैठना है। कब तक? जब तक हम दूसरे जगह, दूसरे किनारे, दूसरे शोर पर नहीं पहुँच जाते तब तक हमें इसी तरह से बैठना है। लेकिन यहाँ पर भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ दोस्तों। जब बोट किनारे लग जाती है उसी के बाद सबको एक साथ नहीं उठना है। यहाँ पर भी एक तरीका होता है कि सबसे पहले जो अंदर बैठे वो सबसे लास्ट में यहाँ पर उतरेंगे और जो सबसे लास्ट में अंदर बोट में आके बैठे हैं वो सबसे पहले यहाँ पर उतरेंगे। अभी समझ लीजिए हमने इन्हें रेस्क्यू करके कहीं से ला लिया, हमारे जो ये रेस्क्यूअर है सही तरीके से बोट में बैठे हैं, बोट सही तरीके से किनारे पर लग गई, लेकिन किनारे पर लगने के बाद भी कई लोगों की जान जाती है। वही होता है, बोट डिसबैलेंस हो जाती है। जैसे हमें चढ़ने की जल्दी थी उसी तरह से उतरने की भी जल्दी हो जाती है, जिससे यहाँ पर हादसे हो सकते हैं। तो अभी बोट से उतरने का सही तरीका क्या होना चाहिए, किस तरह से बोट से उतरा जाता है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए सबसे लास्ट में जो उतरे थे ना, सबसे पहले उन्हें खड़ा होना है। खड़े हो जाइए सर, हाथ पकड़ लीजिए इस तरह से, और इस तरह से दोनों के पाँव एक साथ बाहर जाएंगे। देखने वाली चीज़, जब ये 2 लोग बोट से बाहर चले गए उसके बाद जो 2 लोग बोट में चढ़े थे वो लोग खड़े हो जाएंगे, अपना हाथ इस तरह से पकड़ेंगे और फिर इस तरह से बोट में से बाहर जाएंगे। ये एकदम सही तरीका है। चलिए सर नेक्स्ट। इसी तरह से जो पहले आए थे वो सबसे लास्ट में बोट से जाएंगे। आपने देखा होगा ये जब बोट से गुजरे तो बोट का जो बैलेंसिंग है ना काफ़ी हद तक स्टेबल था। अगर ये लोग सही तरीके से नहीं वॉक करते बोट में तो बोट का बैलेंसिंग थोड़ा सा अनबैलेंस वहाँ पर हो जाता है, जिस वजह से हादसे हो सकते हैं। हम ये वीडियो की सीरीज इसलिए बना रहे हैं दोस्तों ताकि हादसे कम हो सके। आप ज़्यादा से ज़्यादा हर हादसे के लिए, हर डिजास्टर के लिए अवेयर रहे, अपने आप को सुरक्षित रखें। तो ये वीडियो आज का इतना ही था कि आपको बोट में चढ़ना किस तरह से है दोस्तों और बोट में से उतरना किस तरह से है। सो थैंक्स, कीप वॉचिंग, बी अलर्ट, जय हिंद।